सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,217 का लेवल आ चुका है और आज का जो हाई है वो 22,270 का हाई है। और कल का डेटा जो मैं आपको दिखा रहा था वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। आज हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़िया तेजी वो आज हमें देखने मिली, हमारे लेवल्स भी मिले। अब आगे क्या होना है और आज पॉवेल यहाँ पर क्या बोले हैं, पॉवेल का इम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पर आपके सामने यूएस का डेटा आ रहा था, आज इंडिया का डेटा आया, सेम टू सेम वैसा ही यूएस का डेटा है, तो सब पर ऊपर बात करेंगे। तो देखिए कल हम बात कर रहे थे कि HDFC बैंक चल रहा है बट हमारा रिलायंस जो है वो नहीं चल रहा है। आज चलिए, आज 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली, क्लोजिंग बेसिस पर 1.20% की तेजी हमें देखने को मिली है, यानी कि कोशिश तो जारी है। बट हमारे सामने जो 50 डेमा के ऊपर मैं बात कर रहा था कि 50 डेमा अपने को जाना है, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको यही मिलेगी 22,290 के अराउंड। वही आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम डिट्टो। अब ऐसा नहीं है कि 22,290 कभी कभार हिट हो जाता है, लेकिन इर्द गिर्द आपको जो है सेलिंग करने का मौका मिलता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हुई, टिक नहीं पाए हायर साइड, और 257 से 290 ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल लेवल, तो वही यहाँ से सेलिंग जो है वो जनरेट हुई, आपको 200 तक वापस लेके आई। क्लोजिंग बेसिस पर हमारा जो है क्लोजिंग अराउंड 220 के अराउंड होती हुई दिख रही है, यानी कि 22,220 के अराउंड। तो बॉस FIS डेटा देखने से पहले पॉवेल का डेटा देखते हैं ज़रा। पॉवेल कुछ नहीं बोले, जो यूएस का थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना डेटा बढ़कर आया वो आपका एनर्जी की वजह से बढ़कर आया, ठीक है ना। यहाँ पर एनर्जी का अगर आप डेटा देखेंगे तो जो वॉर की सिचुएशन बनी थी उसकी वजह से आपने क्रूड के अंदर उछाल देखी, तो उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस जो है वो ऊपर गए। बट वो शॉर्ट टर्म वाला था ना, कोई लंबा एक क्रूड में एक स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि $100 पर क्रूड रहा, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती। अब वो आया तो $90-92 पर, लेकिन उसके बाद अब कहाँ पर 83। तो इसीलिए यूएस का मार्केट इसको जो है वो एक तरीके से डिस्काउंट कर चुका है कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड में अपने को जो थोड़ी सी महंगाई देखने को मिली है, महंगाई का डेटा जो ऊपर आया है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो इसी वजह से आया है, तो इसको हम मानेंगे नहीं एक्चुअल में। तो यही यूएस मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। पॉवेल की स्पीच भी मेरे ख्याल से हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, टाइमिंग तो हो गई है, उसके बाद भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। आप देखेंगे 500 550 का हाई है और 421 पर चल रहा है, सो दैट उधर ही इर्द गिर्द घूम रहा है 100 पॉइंट की रेंज में। डाउ जोन्स आपके सामने बना हो, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, ये एक अच्छी बात है। या शायद आप कुछ पॉवेल बोल जाए, देखते हैं यहाँ पर जो है क्लोजिंग के टाइम डाउ जोन्स कैसा है। कल हो सकता है आपको गैप अप देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ना पॉसिबल है आपको कल ना यहाँ पर आपको निफ्टी के अंदर बहुत ध्यान देना, बहुत सावधानी देनी। अगर कोई कॉल वॉल में बैठा है ना, बहुत ध्यान दे दीजिएगा, कल के दिन यहाँ पर जो ना मेक और ब्रेक होगा। और कल अगर बच गए बॉस, तो आप देखिएगा थर्सडे के दिन एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इंडियन मार्केट के अंदर, ये आप समझिएगा। और इतना आसान नहीं होगा, गिद्ध की नजरें चाहिए बॉस, गिद्ध की नजरें। यहाँ से अगर सेल ट्रिगर किया ना, कम से कम आपको 300 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे नेगेटिव। ये रियलिटी है, फैक्ट है ये, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। कल गैप अप हो, गैप अप के बाद बिल्कुल गिद्ध की आंखों से देखिएगा कि हो क्या रहा है, 300 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। 300 नहीं निकल रहा है, सेलिंग तो नहीं आ रही है, इसको देखना है। FIS का डेटा कुछ बदला नहीं, आज बस कल ज़्यादा थी, 4400 करोड़ की आसपास की सेलिंग थी, आज 4065 करोड़ की है। DIS का कैश का देखेंगे तो आप देखोगे 3,527 करोड़ रुपए डाल दिए, तो थोड़ा सा संभल गया, लेकिन मार्केट आपके सामने ऊपर गया। FIS यहाँ पर जो ऑप्शन का जो इंडेक्स ऑप्शन है उसमें लॉन्ग करके गए हैं। ये जो आपको 12 या 900 करोड़ की सेलिंग दिख रही है, वो एक्चुअल में पूरी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चले लॉन्ग करके गए हैं ये। एंड लास्ट अब आते हैं निफ्टी पर, कल क्या करना है, परसों की स्ट्रेटजी क्या होनी है। तो एग्जैक्ट आपको एटलीस्ट जो एक बात रही है, कम से कम आपको जो है 500 पॉइंट पॉइंट खाने को मिल गए। मुझे तो मिल गए यार, ये मैंने बॉटम जो पकड़ा था यहाँ से एक अच्छा खासा एक मिल गया, उम्मीद है आपको भी मिल गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मार्केट का ऑलरेडी सेलिंग की जगह करनी थी, तो वो आपका 22,300 एक एग्जैक्ट अच्छी जगह थी, यहाँ पर अपना सेल जो है वो बना सकते थे। क्योंकि कल के दिन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक तो ये चैनल की लाइन, ऊपर से आपका 50 डेमा, दोनों एक जगह पर, तो बॉस वो सेलिंग ट्रिगर यहाँ पर जो है ना कर सकती है। आज हम 217 पर क्लोज हुए हैं, कल गैप अप मिल गया 70-80 पॉइंट का, सो दैट आप
उसी ट्रिजेक्टरी में ओपन हो गए, उसी जगह पर ओपन हो गए, यानी कि 22,300 उसके अराउंड इर्द गिर्द आप ओपन होने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो वहीं से आपको नज़र रखनी है कि क्या सेलिंग तो नहीं आ रही है। अगर सेलिंग आती, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आज फिर निफ्टी में आज अपने को क्या ज़्यादा मिला, कुछ मिला तो है नहीं। सो लेट्स सी, यही देखना है। और यहाँ पर ना अगर यहाँ से जो है बिकवाली करते हो तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेना। अगर किसी को लग रहा है कि ये 22,300 के ऊपर नहीं निकल पाएगा तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, और अगर निकल जाए तो अपनी ट्रेड से बाहर अपनी ट्रेड को चेंज कर दीजिए। इससे ज़्यादा और क्या, यही तो ट्रेडर की खास बात है कि अगर आपका सेल ट्रिगर होता है, मतलब आपका जो एक 22,300 ट्रिगर होता है और आप शॉर्ट में हैं या फिर आप पुट ले रखे हैं, तो अपनी पोजीशन काटो, तुरंत काटो, और आप जो है लॉन्ग करना चाहें तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करिए। बट एक सटीक आपका होना चाहिए कि वास्तव में क्या यहाँ से ना 22,300 क्रॉस कर रहा है या नहीं, कि सिर्फ दिखावा चल रहा है, उसके बाद आना नीचे। इतना यहाँ पर जो है ना माइंडसेट होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज यहाँ पर ना बेवकूफ़ बनाया जाएगा लोगों को, ये ध्यान रखिए। कल का दिन बेवकूफ़ी वाला दिन है। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या रहता है। और अगर ये 22,300 ये नहीं हो रहा है क्रॉस, भाई साहब आप ध्यान रखिएगा, हम वापस से इस जगह पर आ सकते हैं, यानी कि 22,000, 21,800, 21,700, यहाँ तक हम दोबारा आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इतना यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इस रेंज को समझ लो। और यहाँ पर जो है ना, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाइए, अपने मूविंग एवरेजेस को देखिए, उससे सब कुछ समझ में आया। आज भी वही सब कुछ हुआ जो ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। मोटा सपोर्ट था 22,000 पर, सपोर्ट सबसे ज़्यादा ले रहा था निफ्टी 22,100, 22,080 के अराउंड से बार बार सपोर्ट ले रहा था कल के आज के दिन में। सो दैट ये आज का यहाँ पर जो है ना ध्यान रखना है आप थोड़ा सा। ठीक है, तो कल कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ज़्यादा बेहतर। और मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट में काम करो, बस इससे ज़्यादा मत करना। अभी मार्केट बिल्कुल यहाँ पर जो है ना रूप बदल सकता है। और अगर क्या होगा कि ये 22,300 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहे हैं, थर्सडे दिन एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसके बिहाफ पर। बट देखना होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरडे में सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हम तो बात कर रहे हैं बट चेंज होती हैं। अभी तक जो है वो ठीक होता हुआ देखा है। अब देखते हैं, ये ना टफ वाली जगह है। यहाँ पर ये प्रिडिक्शन नहीं चलता है, ये सारी चीज़ें वो आपको लाइव देखना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर हम 22,300 के ऊपर टिक गए, क्लोजिंग दे रहे हैं और यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो बॉस ऑल टाइम हाई लग गया समझो। ये सारी चीज़ें हैं निफ्टी के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।